चलिए बच्चों, आज हम लोग 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए 13th क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट शुड बी एडेड टू -13/4 प्लस -3/8 टू गेट 1। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये जो आपको पूरा टर्म दिया हुआ है, एक मिनट, ये जो पूरा टर्म दिया हुआ है ना, ये इतना, इसमें क्या आप ऐड करोगे कि आपको रिजल्ट 1 मिले। अब ऐसे गैस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर ऐसे आप गैस करोगे तो बहुत मुश्किल है। तो अकॉर्डिंग टू द हम लोग मेथड चलेंगे। सबसे पहले जो भी वो नंबर है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो x है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है। तो लेट नंबर टू बी एडेड बी एक्स हो गया। अब देखो किस चीज़ में x ऐड होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x ऐड होगा, तब उसको क्या चाहिए, 1। इक्वेशन बन गया मेरा, है ना। इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब x के लिए क्या चाहिए, इस चीज़ को उधर भेज दूँ तो पूरा का पूरा उठा के उधर भेज दिए, -13/4 प्लस -3/8। आप चाहे तो इधर पूरा सॉल्व करके तब उधर भेजते, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे आगे का काम शुरू करो। 4 और 8 का एलसीएम बताओ, 8। -13 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 2, और -3 में कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बाहर में रहेगा, -26 -3/8। अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -29/8। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29/8। देयरफॉर x इज इक्वल टू 29/, एक मिनट, कुछ छूट रहा है यहाँ। देखो यहाँ जो हम लोग इसको इधर लाए तो ये 1 तो छूट गया ना, तो +1 आगे बढ़, यहाँ भी आएगा +1, फिर यहाँ भी आएगा +1, ठीक है। और फाइनली इसमें भी ऐड हो जाएगा +1, है ना। तो ये वाला पार्ट हम लोग इरेज कर देते हैं, और यहाँ भी ऐड कर देते हैं +1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 29 + 8/8, फाइनली 37/8 इज द फाइनल आंसर। क्लियर बात है बेटा। इसी तरीके से 14th क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6, ठीक है। सिंपल सा बात है कि इस नंबर में देखो ध्यान से, 3 - 3/4 में क्या तुम सब्ट्रैक्ट करोगे कि तुम्हें ये वाला नंबर मिले। कौन सा, ये वाला, ठीक है। ब्लू लाइन से जो मैंने सर्कल किया है उसमें से तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, और रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 5/6, जिसको येलो लाइन से मैंने सर्कल किया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो वो अननोन क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं कि वो क्या है, x। चलो तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स, ठीक है।
किस नंबर में सब्ट्रैक्ट करना था बेटा? -3/4 में -x कर देंगे तो 5/6 रिजल्ट मिलना चाहिए। यही बोला था ना हमारे क्वेश्चन में। हम लोग ने क्वेश्चन का इक्वेशन फ्रेम कर लिया। अब आ जाता है x की वैल्यू। देखो -x = 5/6 + 3/4। ठीक है, तो -x = क्या हो जाएगा? देखो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 12। 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 2। और 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 3। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर। यहाँ 5/6 था, ये इधर गया। ठीक है, तो ये +3/4 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो -x = क्या हो गया? 10 + 9/12। ठीक है, तो ये हो गया 19/12। ठीक है, तो फाइनली अभी तो ये -x था, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो ये एक्चुअली में क्या था? -x = 19/12। तो दोनों तरफ हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी नेगेटिव से और इधर भी नेगेटिव से। तो x = -19/12 इज द फाइनल आंसर। सॉरी, x = -19, हाँ ठीक है, x = -19/12 इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से आते हैं 15th क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन 15 में देखो, what should be subtracted from -2/3 to get -5/6। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। -2/3 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये मिले? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इससे पहले भी, बस डेटा चेंज है। तो मान लेते हैं, लेट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। ठीक है, जो भी वो नंबर है उसको मान लिए x है। किस में सब्ट्रैक्ट करना था बेटा? -2/3 में x माइनस किए तो हमें रिजल्ट मिला -5/6। ठीक है, तो -x इधर रह गया, इसको उधर भेज दिए, तो -5/6 + 2/3। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान दो, तो -x = क्या आ गया? 6 और 3 का एलसीएम बताना बेटा। 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6। क्या आएगा? 6। तो -5 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -x = क्या आ गया? -5 + 4 होल/6। क्लियर बात है बेटा, अब आगे चलो। तो -x = -1/6, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो क्या आ गया? देखो x = 1/6। x = 1/6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। आगे बढ़ें बेटा, चलिए 16th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 16th क्वेश्चन में क्या बोला है? what should be subtracted from -3/4 to get 1। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर से वही बात, ये -3/4 में क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे कि तुम्हारा रिजल्ट 1 मिले? तो लेट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। तो देखो -3/4 में क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? x, तो रिजल्ट मिलेगा 1। इक्वेशन बन गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखो, -x = 1 +
3/4, ठीक है। फिर माइनस एक्स इक्वल टू 4 + 3/4। फिर ध्यान दो, माइनस एक्स इक्वल टू 7/4, ठीक है। तो x इक्वल टू -7/4, x इक्वल टू -7/4, ठीक है। आ गया इसका सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से ये जो है आपका एक्सरसाइज यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।